दिन भर में कितनी देर के लिए आप अपने रियल सेल्फ में रहते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है? हम में से ज़्यादातर लोग आज के समय में बहुत ही कम टाइम के लिए अपनी रियलिटी में रहते हैं। ज़्यादातर टाइम दूसरों को सोचकर, दूसरों के बिहेवियर को, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को, दूसरों के जजमेंट को ध्यान में रखकर अपने एक्शंस करते हैं, अपने बिहेवियर्स को प्रेज़ेंट करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है और मुझे हमेशा ये लगता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों लोग अपने रियल सेल्फ में नहीं रह सकते हैं? क्यों उन्हें हमेशा एक्टिंग करने की ज़रूरत है? और अगर लोग अपने रियल सेल्फ में रहने लगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएँगी। मैंने भी बहुत टाइम तक बस दूसरों के जजमेंट, दूसरों के ऑब्ज़र्वेशन, दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपनी चीज़ें करी। और इसलिए मेरे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी आ गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था अपने ही बारे में, जबकि मैं फंक्शनल थी पूरी तरह से, मैं सारी चीज़ें कर रही थी, बट मैं अपने एक्चुअल सेल्फ में नहीं रहती थी। मैंने यूट्यूब के लिए पहला वीडियो शायद 2016 या 17 में बनारस का कुछ था, वहाँ मैं विज़िट करने गई थी, उसकी एक रिकॉर्डिंग डाली थी और उसके बाद 1-2 और ऐसे नेचुरल वीडियोज़ मैंने डाले थे। लेकिन मैं खुद नहीं आती थी, जबकि मैं चाहती थी कि मैं उसमें आऊँ, मैं उसमें बोलूँ, बट वो मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे उस समय मैं डिप्रेशन से एक तो गुज़र रही थी और दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो था कि मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा लोग मुझे जज करेंगे। मैं अपने लिए बोल ही नहीं पाती थी और उसके बाद जब मैं कोरिया गई तो वहाँ की भी मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स करी और मेरे फ्रेंड्स के कहने पर मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए, जबकि मेरा व्लॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं पर्सनली मैं ये बात जानती थी, बट स्टिल क्योंकि मैं अपने लोगों को नाराज़ नहीं कर सकती थी, अपने दोस्तों को, मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब तक मैं ऐसी थी। तो मैंने व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे घूमने का शौक है और मैं अलग-अलग जगहों पे जाती हूँ, वहाँ को एक्सपीरियंस करती हूँ और रियल में मैं चाहती हूँ कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ, उनसे डिस्कशन करूँ लोगों लोगों के साथ। बट उस मैं व्लॉग नहीं बनाना चाहती, बट स्टिल मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि व्लॉग बनाओ और फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उस टाइम बनाए थे, बट मैंने उनको अपलोड ही नहीं किया। कुछ एक को मैंने अपलोड किया, बट उनको पब्लिक नहीं किया और इसीलिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितना बदल गई हूँ। मैंने 4 साल पहले, करीब 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाया था दीपावली के टाइम, उसको मैंने अभी पब्लिक किया है। वो पिछले साढ़े 3-4 सालों से अनलिस्टेड था। मैं खुद उसको 3-4 बार देख चुकी थी, लेकिन कभी भी मैं उसको पब्लिक करने की हिम्मत नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि वो वीडियो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, एक परफेक्शन के साथ नहीं है, मैं उसमें कैसी दिख रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं पुरानी बात बता रही हूँ, बट आज की डेट में मैं ये दिखाना चाहती हूँ खुद को कि मैं कितना बदल गई हूँ। आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ एज़ आई एम। आज मेरे अंदर जो भी फ्लॉज़ हैं, आई एक्सेप्ट विद अ ग्रेस एंड आई लव इट। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, फ्लॉ है। कोई बहुत अच्छा दिखता होगा तो शायद वो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। शायद दिखने में कोई कैसा होगा, शायद किसी की हाइट कम या ज़्यादा होगी, बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक्चुअल में जो मैटर करता है वो ये कि एज़ अ ह्यूमन आप क्या एक्सपीरियंस लोगों को दे रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस खुद ले रहे हैं। क्या आपने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, और हिसाब से का मतलब ये नहीं है कि जो भी गलत सही आपको पसंद है उसके लिए आपको किसी को हर्ट भी करना पड़े तो भी आप करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें आप काम रहो,
आपको खुशी महसूस हो और आप जिस भी एनवायरनमेंट में हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जिन लोगों के लिए आप मैटर करते हैं, वो भी वही खुशी एक्सपीरियंस कर सकें। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद था कि मैं ये बताना चाहती थी कि मेरी इंटरनल ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो चुकी है। मैं वही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जो बहुत सारे पुराने वीडियोज़ हैं कोरिया के, अगर मुझे टाइम मिला तो आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगी उन्हें अपलोड करने की, क्योंकि वो रॉ है और मैंने उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया है दूसरे डिवाइस में, और फिर उसको फिर से सारा देखना, उसको सेलेक्ट करना, एडिट करना, ये बहुत टाइम लेगा, क्योंकि अभी मेरी जो जर्नी है उसका डायरेक्शन कहीं न कहीं इनर ग्रोथ की तरफ है, तो हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल शेयर विद यू। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुए हैं मेरे इनर ग्रोथ में, उनमें ये भी है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं बहुत ही नेचुरल फ्लो वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इंसाइटफुल वीडियोस बनाऊं, बट मेरे साथ हो ये रहा था कि मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर रही थी, मेरी बाहर की सिचुएशंस जितना बदल रही थी उतना इंटरनल स्टेट भी चेंज हो रहे थे, और इसलिए मुझे एक प्रॉपर लाइन नहीं मिल पा रही थी, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए। 1 साल पहले जब मैंने देहरादून में पहली बार वीडियोज़ बनाने शुरू किए थे रेगुलर बेसिस पे, तो भी मैं ज़्यादातर उसकी स्क्रिप्ट लिखती थी, उसको प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद मैं वीडियो बनाती थी, और बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक बोल ही नहीं पाती थी, मुझे ऐसा लगता था। इवन मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो मैं कितना घबरा रही थी। मेरा ही फ़ोन जो हमेशा मेरे पास रहता है, मेरा ही कैमरा, जो उस पर जाने कितनी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, स्टोर कर चुकी थी, बट स्टिल मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, मैं घबरा रही थी, मुझे पता है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी। ऐसे मुझे बोलना हो लाइफ़ पे, एक्सपीरियंसेस पे, रिलेशंस पे, तो मैंने बहुत लोगों को गाइड भी किया है। पर जब पहली बार कैमरा को फेस करने की बारी आई, तो मुझे अच्छी तरह से आज भी वो एक्सपीरियंसेस याद है कि मैं कितना अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। बट धीरे-धीरे इतनी ग्रोथ हो गई, एंड नाउ आई एम सो कंफर्टेबल कि मैं अपने उस फ़ॉर्म में अल्टीमेटली आ पाई जैसे मैं प्रेज़ेंट होना चाहती थी, यानी कि अपने रियल सेल्फ में, बिना किसी गिल्ट के। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो छोटी-सी स्क्रिप्ट होती थी, शायद 1 मिनट से कम की, पर उसको भी मैं 3-4 टेक में बनाती थी, फिर मैं उसको ऐड करती थी, एडिट करती थी। आई वाज़ सो लो कॉन्फिडेंट, बट क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था, मैंने तय किया था कि मैं ग्रो करूँगी, एंड नाउ यू कैन सी मी इन दिस प्लेस। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर माय जर्नी विद यू। पिछले 16-17 सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अलग-अलग एक्सपीरियंसेस दिए, और अल्टीमेटली मैं अपने रियल सेल्फ में हूँ, मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक, एंड आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट माय लाइफ, सैटिस्फाइड विद माय लाइफ। हाल ही में जब मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाने स्टार्ट करे इनसाइट्स के लिए, तो भी मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखती थी, उसको एडिट करती थी, और कुछ एक में मैंने अच्छा किया भी है, और कहीं न कहीं मेरी क्रिएटिविटी भी है कि मुझे अच्छा लगता है एडिटिंग और नई स्किल्स को सीखना, नई टेक्निक्स को सीखना, इसलिए भी मैं कर रही थी। बट मैं अब वो सब भी कर चुकी हूँ, बट वो भी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि सारा कुछ मुझे खुद ही हैंडल करना होता है, और ऐसे में मेरा बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है। फिर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है उस लेवल की नहीं आ रही है जिस लेवल की मैं चाहती हूँ। तो अल्टीमेटली मैं अपने रॉ सेल्फ में आना चाहती थी, अपने रियल सेल्फ में आना चाहती थी। तो पिछले हफ्ते से ही मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाऊँगी, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं बहुत ही अच्छे टेक्निक्स को यूज़ करके बहुत अच्छे वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगी। बट अभी के लिए यही है, अभी मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड आई एम रियली ग्लैड मैं इसको कर पा रही हूँ।
तो अगर आप भी अपने आप को खोज रहे हैं अभी तक और आपको ऐसा लगता है कि आप उस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हैं, आप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के सामने मैं कैसी दिख रही हूँ और अपने रियल सेल्फ में कैसी हूँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट है और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यू कैन चेंज योर लाइफ वंस यू डिसाइड